राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे बुध के बारे में बात करने वाली हूँ। बुध ने राशि परिवर्तन किया है, वो वृश्चिक में आके बैठ गए हैं। अब वहाँ पे सूर्य देव तो पहले से ही बैठे हुए थे, तो सूर्य के साथ बैठकर इन्होंने बुधादित्य योग बना लिया है। तो इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि ये राशि इनकी मित्र राशि की नहीं है, इनको अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब सूर्य साथ में है तो जैसे पिता के साथ बच्चा हाथ पकड़ के चुपचाप खड़ा रहता है, किसी अंकल का घर पसंद ना भी हो तो वो उतनी देर वहाँ खड़ा रहता है जब तक उसके पापा उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो 10 बार कहता रहे चलो यहाँ से चलो यहाँ से, लेकिन वो वहाँ खड़ा रहता है। बुध जो है बच्चा गिना जाता है, युवराज कहते हैं उसे, छोटे बच्चे की तरह उसे लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे घर में बहन बेटियां होती हैं वो बुध की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि बुआ बहन बेटियां ये सब बुध की कैटेगरी में आती हैं। और उसके बाद बच्चे, छोटी बच्चियां जो होती हैं हमारे घर में, वो भी बुध की कैटेगरी में आती हैं। जो किन्नर होते हैं, जो दोनों समाज में से किसी समाज में भी फिट नहीं बैठते, वो भी बुध की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आप जो बुध के राशि से गवर्नड होते हैं या उनके पास बुध जो होता है उनके लग्न में होता है या राशि होती है, तो वो लोग बड़े छोटे दिखाई देते हैं, मैच्योर नहीं दिखाई देते, वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, यंग दिखाई देते हैं। तो उनके चेहरे पे बचपना और उनके स्वभाव के अंदर हंसी मजाक जो होता है वो शुमार होता है। तो वो उस तरह से हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। तो हंस हंस के बात करते हैं, बचपने में ही बातें कर जाते हैं और बड़े हाजिर जवाब होते हैं, तुरंत तुरंत वेरी विटी, फटाफट से जवाब देते हैं। व्यापार में भी अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स में भी अच्छे होते हैं, और बाकी भी जो बुध के रिलेटेड कारकत्व जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर उनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये कब से कब तक रहने वाला है। 28 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि हर राशि के ऊपर अलग अलग अफेक्ट देंगे। ये बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि का जो कारक होता है अलग अलग राशियों के ऊपर जिस तरह से भी बैठेगा वैसे वैसे आपको अफेक्ट देगा। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप वैसे वैसे जो भी है आप उपाय कर लेना। अगर आप गणेश जी की आराधना इस समय में करोगे या आप दुर्गा माँ की आराधना करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहता है। गणेश जी की आराधना, उनको दूर्बा चढ़ा दो, उनके लिए उनके मंत्र जाप कर दो, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर लो। तो ये सब जो होते हैं बुध के उपाय होते हैं वो बेटर रहते हैं। आप किन्नर को भी कोई चीज़ देकर आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। ठीक है, ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। अपनी बहन बेटियों को आप कुछ ना कुछ खाने को, थोड़ी खट्टी मीठी चीज़ ऐसी हो जो दोनों मेल लिए हुए, यानी कि खट्टी भी हो और मीठी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो आप अपनी बहन बेटियों को, चाट पकौड़ियाँ लड़कियों को वैसे ही बहुत पसंद होती हैं, तो वो आप उनको खिला देंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा उपाय होगा। तो आपको बुध जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है वो अष्टम में आए हैं। अब वहाँ पर आकर आपको थोड़ा परेशानी दे सकते हैं हेल्थ की। आपको नर्व्स के रिलेटेड बड़ी आंत के अंदर या इस तरह की कोई दिक्कत आपको आ सकती है। तो पहले से ही आप अपनी तबीयत का ध्यान रख लेना, खान पान अपना सही से खाना पीना, और अगर इस गोल का छिलका या कुछ ना कुछ पेट साफ करने के लिए आप जो भी चीज़ अरड़ या हरड़ जो लेते हैं वो ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर लेते रहें। बहन बेटियों को कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, उनकी स्थिति दिक्कत में आ सकती है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो अपने गले का भी ध्यान रखना है। खट्टा वट्टा ज़रा कम खाना, तो गले के अंदर कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। तो जब बोलें तो कुछ सही से बात करें ताकि आपको परेशानी ना हो। ये थोड़ा सा टाइम है, आप उपाय करके निकाल लेना। बुधवार के बुधवार आप एक तो कबूतरों को आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के फिटकरी में भिगोकर मूंग साबुत की दाल ओवरनाइट रख देनी है। मंगलवार रात को रख देना और सुबह उठ के आपने कबूतरों को डाल देना है। ठीक है, ये कबूतरों को देने के बाद आपने इतनी सी फिटकरी सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारनी है और मिट्टी के अंदर अपने ही घर के किसी भी गमले के अंदर आप उसे बुधवार के बुधवार दबा देना, ताकि आपको जो इल इफेक्ट्स आने हैं बुध के वो ना आए।
और आपके लिए जो है न्यूट्रलाइज हो जाए ये चीज़, जो क्योंकि आपकी हेल्थ इशू ज़्यादा दिखाई दे रही है और लोग बिना मतलब कि आपके कुछ भी बोले हुए पे भी बतंगड़ बनाकर आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि शत्रु मुखर ना हो और वो आराम से उपाय जो मैंने बताया वो कर लेना, बहुत लाभ हो। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है वो 7th में आए हैं। अब आप शादी करना चाहते हैं तो शादी का टाइम बन गया है, आप कर सकते हैं। विवाह करना चाहें या जो प्लान कर रहे हैं हो सकती है उनकी शादी इस टाइम पीरियड के अंदर। और अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर के साथ अपना काम वाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने क्या करना, आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब के अंदर भी आपको बढ़त दिखाई दे रही है, आगे प्रमोशन भी हो सकती है या आपको अच्छी जॉब जो है वो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, जीवन साथी के साथ भी अपने संबंध जो है आप अच्छे बना के रखेंगे। धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है और आपकी संतान की भी बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। अगर शिक्षा का आपका एरिया यानी कि आप पढ़ाई लिखाई खुद करते हैं तो आप उसके अंदर भी प्रोग्रेस पाएंगे। और अगर आपकी कहीं बातचीत चल रही है यानी कि आपने कहीं ना कहीं नया भी रिश्ता किया है या नई बातचीत आपकी किसी के साथ शुरू हुई है तो ये भी हो सकता है कि आपका वो रिलेशनशिप जो है आगे शादी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या उपाय करने हैं, आपने थोड़ा अपना ज़बान के ऊपर फिटकरी कर लेनी है ताकि आप किसी के साथ कुछ गलत ना बोल पाओ। ठीक है, आप या तो ज़बान पे इतनी सी फिटकरी लगा लो, नहीं तो ब्रश कर लो। ब्रश नॉर्मल पेस्ट से करने के बाद आप फिटकरी लेकर अपने दांतों के अंदर मल के थोड़ा सलाइवा अपना छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद आप कुल्ला कर लो। ये अगर आप रोज़ ही कर लोगे, सिर्फ बुधवार नहीं कह रही, रोज़ ही कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 6th हाउस के अंदर बुध देव जो हैं वो आए हैं। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, आपको जॉब चेंज भी बन रहा है इस टाइम के ऊपर, आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कोई काम करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह या कुछ घर का काम कुछ कराना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप जो है जगह बदलो। अगर आप जॉब में नहीं हो, बिजनेस वगैरह कर रहे हो नहीं, तो हो सकता है आप अपना हाउस चेंज करने की कोशिश करो या घर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करो, क्योंकि ये एकदम क्विक डिसीजन आप ले लोगे, हाँ नहीं हमने ऐसे करना है। ठीक है, तो वो जल्दी से डिसीजन आपका जो होगा वो चेंज हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंज आएगा, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। आपकी किसी ना किसी के साथ दोस्ती भी होगी जो आपको आगे जाके फ्रूट देगी। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने भी इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के ज़मीन में दबा देनी है। अगर आप कहीं से कुछ लोन वगैरह या कुछ इस तरह से लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको ज़्यादा उसके लिए जद्दोजहद करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि अगर कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हैं तो कोई ना कोई आपके आगे आकर आपको उस समस्या से भी छुटाता हुआ दिखाई दे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 5th हाउस में आ रहे हैं और उसके बाद आपकी संतान जो है या आप खुद जो पढ़ाई में है, अगर आप बड़े हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो संतान की पढ़ाई के रिलेटेड, और अगर आप खुद पढ़ने वाले हैं तो आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्च बढ़ेगा। यानी कि आपका कुछ कोर्स ऑप्ट कर लोगे या कोई काम पढ़ाई के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहोगे जिसके अंदर आपके ऊपर खर्चा जो हो जाएगा। तो आपकी संतान की पढ़ाई के ऊपर ही खर्चा हो रहा है, इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़े, वो पढ़ना चाहें तो उनके लिए भी आपको खर्च करना पड़े, या उनके भाग्य के निर्माण के लिए कि वो कोई काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उधर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़े, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। और आपकी यात्राएं भी बन रही हैं, आप अपने काम के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में किसी भी चक्कर में ट्रैवलिंग बहुत करेंगे। ठीक है, आपकी छोटी बड़ी सभी यात्राएं बन रही हैं, तो आप ट्रैवलिंग भी करें तो अपना खर्च जो है थोड़ा नियंत्रण करके करें। तो अगर आप कुछ ना कुछ अपनी संतान को या बहन बेटियों को, अगर सपोज करो इनमें से कुछ भी नहीं है, आपकी संतान भी पढ़ने वाली नहीं है या आप खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप
अपने लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर आप अगर बहन बेटियों को कुछ ना कुछ अपना देंगे तो आपको आगे प्रोग्रेस दिखाई देगी। जो आपकी समर्थ बने, ठीक है, वो आप उनको दे सकते हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग वैसे ही बड़े डोमिनेटिंग होते हैं और आपकी ईगो बहुत होती है सिंह वालों की, लेकिन आपने इस समय में कुछ इस तरह की बात नहीं करनी है। आपको अपनी माता से और घर में शांति बना के रखनी है। माता से लाभ प्राप्त होगा आपको, तो आपकी बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी जो भी आप काम करोगे, या मे बी आपके पास कोई ना कोई माता के साथ संबंधित कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ घर होगा, जिसके कारण वो जो आपको लाभ देता हुआ इस समय के अंदर दिखाई देता है, ठीक है, आपको वहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तो इस समय में अपनी वाणी को थोड़ा सा आपने नियंत्रित करके रखना है, क्योंकि अगर आप गलत बोलेंगे आपके लिए भी ये उपाय है। बाकी जो जनरल उपाय मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं उसमें से आप जो चाहो उसमें से चुन के एक भी उपाय कर लो, वो आपके लिए ठीक है। लेकिन आपने जो है फिटकरी ज़रूर करनी है। अगर आपने फिटकरी नहीं की, मतलब ब्रशिंग के बाद आप फिटकरी थोड़ी सी ले लो और उसको अपने मसूड़ों में मल के, दांतों में मल के, और उसके बाद कुल्ला कर लो। थोड़ी देर के लिए मुंह इस तरह से छोड़ देना जिसके साथ सलाइवा आपकी जो है वो बाहर आ जाए, और उसके बाद आप नॉर्मली कुल्ला कर लेना। थोड़ा सा मुंह टाइट फील होता है उस टाइम, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी वाणी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी और आप किसी के साथ गलत नहीं बोलोगे जिसके कारण आपको नुकसान हो, ठीक है। ये उपाय आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में आए हैं। आप अपने गले का विशेष ध्यान रखें, और उसके बाद जो है आप क्या बोल रहे हैं उस चीज़ का भी आप ठीक से ध्यान रखें। ज़रा सोच समझ के बात करें, क्योंकि कई बार होगा आप बड़े एकदम हाजिर जवाब हो जाओगे। आपको जो कोई बात करेगा मिनट से पहले आपके पास जवाब तैयार होगा। ये ग्रहों का अफेक्ट है। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि आप जो है ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि होगा क्या, आप इतना अधिक बोलने लग जाएंगे कि आपके गले के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके घर में कोई भी, ये आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। ऐसे तो कोई भी घर में आता और आके चला जाता है। अगर बहन बुआ बेटियां आई हैं आपके घर में तो आप उन्हें मीठा खाए बिना जाने ना दें, ठीक है। आप उनको ज़रूर अपने घर पे आने पे, किसी की भी बेटी हो, कोई भी हो, बहन बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अगर कोई भी आपके घर पे आती हैं बहन बेटियां तो आप उन्हें मीठा ज़रूर खिला के भेजें, ठीक है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको अपने पिता का तो साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट उनकी मिलेगी, और उनकी वजह से आप जो हैं आगे भी बढ़ेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, और आपको जो है प्रमोशन भी मिलने के चांसेस, अगर अटकी हुई है कहीं प्रमोशन तो आपको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं। आपको अपने बॉसेस से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। जो मैंने आपको एक उपाय बताया, अगर आपने वो कर लिया तो आपको वो राशि अनुसार अलग से बताया, वो कर लेना, और बाकी जनरल बहुत सारे बताए हैं, उनमें से आप कोई भी कर लें। अब हम तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 2nd हाउस में आ गए हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना वाणी को कंट्रोल करना है। आपने भी फिटकरी करनी है, जैसे मैंने बाकी राशियों में बताया है, सिंह राशि में बताया है, आपने भी उस तरह से फिटकरी ज़रूर करनी है ब्रशिंग करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको धन का लाभ हो रहा है, फ़ौरन कोई काम आपका है, जाना है या कुछ भी करना है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। या आपकी कोई ना कोई कनेक्शन है बिजनेस का वहाँ पर, तो आपको फ़ौरन से धन आगमन यानी कि आने का हिसाब किताब बनता है। तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। आप कोई भी परेशानी महसूस ना करें कि हाँ मुझे, मेरे लिए क्या होगा या क्या नहीं होगा। आपने करना क्या है, आपने जो भी आपके कुटुंब में, आपकी फैमिली के अंदर गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उन्हें बस मीठा खिला दो, ठीक है। और अगर नहीं तो आप एक काम करो, हनुमान जी को मीठे के ऊपर तुलसी रख के दे दो, यानी कि लड्डू ले लो। एक लड्डू लेकर उसके ऊपर आपने तुलसी का पत्ता रखना है, और वो जो है आपने उनको भोग लगाने को, खाने को दे देना है, तो आपका काम बनता चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो लग्न में आए हैं।
तो इस समय में आपका दिमाग जो है वो तेज़ी से चलेगा, यानी कि सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि पर्सनालिटी के ऊपर बुध जब आके बैठ जाते हैं तो आपका दिमाग जो है तेज़ी से चलने लग जाता है। आप हर चीज़ को सोचने समझने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं पैसे को लेके कोई ना कोई इशू है, जो आप अपने ससुराल पक्ष से भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपकी वहाँ पर भी धन से संबंधित, पैसे से संबंधित कोई ना कोई लड़ाई हो सकती है। तो इस चीज़ का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें और सोच समझ के उस रिलेशन के अंदर पैसे दें या उनकी धन से किसी चीज़ की मदद करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना झेलनी पड़े या आपको उस चीज़ के लिए लड़ाई वड़ाई ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप इस चीज़ में अपना ध्यान रखें। ठीक है, और आपके जो मित्र हैं वो भी इस समय में आपके काम नहीं आने वाले, या आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा सही रखो, अपने आप को ठीक रखो, और अपनी समझ को, अगर समझदारी इतनी बढ़ रही है तो थोड़ा सा ये समझ के चलो मुझे कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए बुध देव जो है वो 12th हाउस में आ गए हैं। तो 12th हाउस में आने पे आपका खर्च बढ़ा देंगे, अननेसेसरली खर्च होगा, और आपको डिप्रेशन सी होने लगेगी कि मैं खर्चे कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। सबसे पहले बात है कि आपने गणेश जी की आराधना करनी है, और आपने कबूतरों को मूंग साबुत की दाल फिटकरी में डाल के सोक करके ओवरनाइट रख के देनी है। और आपने सिर्फ बुधवार के बुधवार नहीं करनी, आपने लगातार करनी है। ठीक है, जब मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ आप तब से ही शुरू कर देना। ठीक है, नहीं तो आपको सर में दर्द, टेंशन, सर में चोट लगना या कुछ परेशानी, मतलब सर से रिलेटेड टेंशन, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ समस्या आपको बनी रहेगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपको जीवन साथी से अपने लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में भी ठीक है, लेकिन आपको कोई ना कोई धोखा देने के लिए तैयार बैठा हुआ है और आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है। तो आप इस चीज़ के लिए अपना दिमाग चौकन्ना रखें और किसी भी चीज़ के अंदर फंसे नहीं। हाँ, आपकी बहन बेटियां जो दूर रहती हैं तो दूर भी आपने उनको कुछ ना कुछ भेजना है। आप उनको कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी इनकम में से निकाल कर दो, चाहे कुछ भी, जो आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी इनकम है उसमें से जो आपका मन बने। मैं किसी भी रकम को बोल नहीं रही, तो आप उतना करके वो है आप उनको देते रहो। तो उसके साथ क्या होगा कि उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको, और उसके बाद आपके लिए वो ब्लेसिंग्स देंगी। तो आपका कार्य भी चलेगा, आपके बिजनेस में भी लाभ होगा। अपनी पिता की सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि उनको नर्व्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो सामने आ सकती है। ठीक है, तो आप गुरु, आपके लिए उपाय ये है कि आप अपने गुरु, जो भी आपकी फैमिली में गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हो, जिनके कोई गुरु नहीं होते, वो शंकर भगवान को अपना गुरु माने। ठीक है, तो उनको आपने जो है कुछ भी सम्मान देना है, जिस प्रकार से भी आप दे सके अपने भाव से। मैं आपको बोलूं कि ये चीज़ें लिस्ट बना के बता दूं कि आप ये दें, वो कुछ नहीं, जो आपकी इच्छा करे। आज मैंने अपने गुरु को खीर खिलाना चाहती हूँ, आज मैं उनको बेसन का सीरा खिलाना चाहती हूँ, आज मैं पकौड़े खिलाना चाहती हूँ, वॉटएवर जो आपका मन करता है वो आप उस तरह से करके, आपके पास जाना नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, उनकी तस्वीर कोई आप जो है खिला सकते हो, भाव से उन तक पहुंचा दो, तो आपको ज़रूर इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। बाकी हर रोज़ यही करते रहें भाव के हिसाब से, तो वो आप कभी जाकर भी उनकी सेवा कर देना जब आपको उचित टाइम मिले। ठीक है, उनके लिए जो आपने श्रद्धा से निकाल के रखना वो आप अलग से रख दें, और जब जाएं तब उनका कुछ ना कुछ उचित सम्मान कर दें। आपके लिए यही उपाय बहुत बढ़िया है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 11th हाउस में 11वें भाव में आए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आकर आपको जो ये लाभ दे रहे हैं, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, पिता का सपोर्ट मिल रहा है, और मिलने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब जो है वो मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी और अगर ऑलरेडी जॉब थी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रमोशन दिखाई देती है। हेल्थ जो आपकी डाउन थी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है। आपकी सेहत जो है वो बढ़िया होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने करना क्या है, जो भी आपकी बड़ी बहन बनती है, यानी कि कोई भी आपकी बड़ी बहन ना हो, लेकिन अगर मासी की, बुआ की, कोई भी
भी, मतलब दूर के रिलेशन में भी कोई बड़ी बहन हो सकती है, तो आपने उनका सम्मान जरूर करना है। उनको जो उचित आपसे बन पड़े आप उनके लिए, चाहे सेवा और चाहे मेवा, जो आपका दिल करे वो आप उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके लिए इस तरह से करते हैं तो आपको आगे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वैसे अदरवाइज आपके लिए ये बुध जो है वो सही लेकर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है वो दशम में है। अगर दशम में बैठे हुए हैं बुध, तो आपको कहीं ना कहीं अधिकारियों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लिए आपकी संतान अगर पुत्री है या कुछ है, तो वहाँ आप उनका ध्यान रखना और उनसे आपको लाभ लेना आता होगा तो उनसे लाभ ले लेना, नहीं तो आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है। क्योंकि होगा क्या, यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए जो वो 8th भाव का भी फल दे रहे हैं, उसके साथ आपको, अगर आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया है, गलत किया है, कुछ भी किया है, क्योंकि इस समय में आप 7.5 से भी गुजर रहे हो, तो आपके आगे कुछ ना कुछ दिक्कत बन के आ सकता है, संतान के ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी नर्व्स का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने कोई कोर्ट का केस वगैरह कुछ है तो वो भी आपके हक में जो है रिजल्ट उसका हो सकता है, आपको उस चीज़ का लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। मगर आपने करना ये है कि आप किसी को परेशान ना करें, यानी कि अगर आपने किसी की आत्मा दुखाई तो आप उस चीज़ के लिए उल्टा ही आपको रिजल्ट आएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको इस चीज़ में परेशानी ना हो। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है वो नवम भाव में आए हैं, 9th हाउस में आए हैं। तो वहाँ बैठ के वो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो काम रुके पड़े थे वो भी बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ काम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें, लेकिन अपने पिता का ज़रूर सम्मान करें। उनका सम्मान करेंगे तो आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो बन जाएंगे, आपको फ़ायदा और लाभ जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके व्यापार में भी आपको दिक्कत आएगी और परेशानी आएगी। ठीक है, माता पिता दोनों का आपने सम्मान करना है। पब्लिकली आप कहाँ क्या बोल रहे हो, शायद उतना बढ़िया आपको रिजल्ट ना आए जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपको भाग्य का जब साथ मिल रहा है तो जिधर जिधर भी आप हाथ डालोगे, कोई काम करोगे, तो वहाँ से आपको लाभ जो है होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जो इस समय के बीच में आपके जॉब चेंज करने की भी सोच रहे हैं तो आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, और कहीं से कुछ पैसा रुका हुआ है तो आप वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका धन जो है वो निकल के आपकी तरफ आएगा। कहीं बिजनेस पार्टनर के साथ या कहीं आपका धन जो फंसा हुआ था वो भी आपका निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में आपने जो है अपनी बहन बेटियों का सम्मान करना है, माता पिता जीवन साथी इन सब का आपने सम्मान करना है। अगर आप इनके साथ अच्छे से बना के रखोगे तो आपके लिए जो है रिजल्ट बेटर आएगा। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि रिलेशनशिप्स भी आपको साथ में बताती हूँ ताकि आप उनका भी रिगार्ड करो, उनसे भी हम वो जीवित हमारे जो हैं वो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हमारे आसपास ही हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके लिए कर देते हैं तो डेफिनेटली वो प्लैनेट जो होता है जिसके लिए हमने कुछ करना होता है वो ऑटोमेटिकली प्लीज़ हो जाता है, तो वो हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब आपको मैंने उपाय भी सारे स्टार्टिंग में बता दिए हैं, 12 राशियों के बारे में मैंने सब आपको थोड़ा थोड़ा जो प्रेडिक्शन थी वो बता दिए। इन ऑल ये भी आगे बढ़ जाएंगे, सूर्य के साथ हैं तब तक आपका थोड़ा बेटर ही करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हैं। अगर आपको इस तरह से लगता है सच में मेरा कोई काम नहीं बन रहा, या एक उपाय बड़ा वाला आपको बता देती हूँ कि लगे कहीं काम नहीं बन रहा, तो हनुमान जी को कुछ ना कुछ चढ़ा देना, मीठा चढ़ाना, और मीठे के साथ ऊपर तुलसी दल जरूर रख देना। एक पत्ता होता है उसको कहते हैं तुलसी दल। ठीक है, वो आप तुलसी का पत्ता तोड़कर उसके ऊपर रखकर वो आप हनुमान जी को दे देना, आपके काम अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।